बच्चे चुराने वाली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले उत्तर भारत में एक गांव था, कंचनपुर। शाम होते ही इस गांव में अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद घर से बाहर मत निकलना, वरना उस चुड़ैल का शिकार बन जाओगे। कहते हैं कि कई साल पहले गांव में कुछ छोटे बच्चे अचानक गायब हो गए। किसी को नहीं पता चला कि क्या हुआ। बस उन बच्चों के घरों के आंगन के दरवाजे पर अगले दिन सुबह काले कौवे के पंख पड़े मिलते थे। गांव के लोग मानते थे कि यह काम चंद्रकला चुड़ैल का है। वह लाल रंग की फटी साड़ी पहनती थी, उसके लंबे बाल खुले बिखरे हुए होते थे और उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलती थी। वह अमावस्या की रात को आती थी और जो बच्चा उसके रास्ते में पड़ जाए उसे अपने साथ ले जाती थी। उसके बाद वह कभी नहीं मिलाती। गांव में दो बहनें रहती थी। रुचि 12 साल की थी और गुड़िया 9 साल की। दोनों बहुत जिज्ञासु थी। भूत प्रेत की कहानियां सुनते सुनते उनके मन में चुड़ैल का सच जानने की इच्छा जाग गई। एक दिन अमावस्या से ठीक पहले उन्होंने बुजुर्ग दादी से पूछा, दादी, अगर चुड़ैल सच में आती हैं तो हम उसे देख सकते हैं क्या? दादी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने उन्हें समझाया, ना बेटा, ऐसी बात जुबान पर भी मत लाना। वह बहुत चालाक और खतरनाक है। जो भी उसे देख लेता है वह उसका पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन बहनों के मन में उत्सुकता और बढ़ गई। अगले दिन स्कूल से लौटते हुए उन्होंने अपने दोस्त मोनू को यह विचार बताया। मोनू भी बहादुर था। तय हुआ कि तीनों मिलकर पीपल के पुराने पेड़ के पास जाएंगे, क्योंकि गांव वालों की मान्यता थी कि चुड़ैल हमेशा उसी पेड़ के नीचे से गुजरती हैं। अमावस्या की रात अंधकार से भरी थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था। चारों ओर टिक्कियों की आवाज और कुत्तों का भौंकना सुनाई दे रहा था। रुचि, गुड़िया और मोनू टॉर्च और एक लाल रंग का कपड़ा लेकर पीपल के पेड़ के पीछे छुप गए। करीब आधी रात को अचानक हवा तेज होने लगी। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। चारों ओर एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ गई और दूर से एक धीमी खरखराती आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है मेरे रास्ते में? तीनों के रंगों में खून जम गया। उन्होंने पेड़ से झांका। सचमुच वहां एक लंबी और डरावनी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से नीली रोशनी चमक रही थी। बाल जमीन तक लटक रहे थे और हाथ में एक पुरानी टोकरी थी। टोकरी के अंदर से बच्चों के रोने जैसी धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। चुड़ैल ने इधर उधर देखा और हवा में अपनी लंबी उंगलियां घुमाई। तभी टोकरी के अंदर से एक छोटा हाथ बाहर निकला। कोई बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। गुड़िया डर से कांप गई और टॉर्च का बटन दबा दिया। तेज रोशनी सीधा चुड़ैल के चेहरे पर पड़ी। चुड़ैल ने जोर से चीख मारी, कौन है? और बिजली की तरह पेड़ की ओर दौड़ी। तीनों घबराकर भागने लगे, लेकिन चुड़ैल ने मोनू को पकड़ लिया। उसके गले में अपनी ठंडी उंगलियां कस दी। तभी रुचि को दादी की बात याद आई। चुड़ैल आग और लाल वस्त्र से दूर भागती है। उसने जेब से माचिस निकाली, सूखे पत्ते जलाए और लाल कपड़ा लहराया। जैसे ही लो उठी, चुड़ैल दहाड़ते हुए पीछे हट गई और मोनू छूट गया। गुड़िया ने लाल कपड़ा जलाकर चुड़ैल पर फेंक दिया। चुड़ैल और तेज चीखने लगी। पूरा गांव उसकी आवाज से जाग गया। लोग लाठियां और मसालों के साथ दौड़ते हुए आए। चुड़ैल को देखकर वे दंग रह गए। गांव का पुजारी भी वहीं था। उसने मंत्र पढ़े और एक पवित्र राख चुड़ैल पर फेंकी। राख पड़ते ही वह दर्द से तड़पने लगी और नीली रोशनी के साथ धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगले दिन गांव वाले पेड़ के पास गए तो वहां एक पुराना मिट्टी का गड्ढा मिला। उसमें बच्चों के खिलौने, पुराने कपड़े और काले जादू की चीजें थी। पता चला कि कई साल पहले एक औरत अपने बच्चे की मौत से पागल हो गई थी और काले जादू में फंसकर चुड़ैल बन गई थी। उस दिन के बाद
गांव में फिर कभी कोई बच्चा नहीं गायब हुआ। रुचि, गुड़िया और मोनू की बहादुरी ने सबको बचा लिया। सीख: डर से भागने के बजाय समझदारी और साहस से उसका सामना करना चाहिए। बुरी ताकतें हमेशा सच्चाई, रोशनी और एकता से हार ही जाती हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये डरावना वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।